IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाना हुकूमती संजीदगी का आकाश है। हुकूमत ने दहशतगर्दी और महंगाई जैसे चैलेंजिंग हालात का डट कर मुकाबला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, बोले IMF से मुआहदे में आर्मी चीफ ने कलीदी किरदार अदा किया। मुखालफीन ने ढंडोरा पीटा, मिनी बजट आएगा। अगयार को ओछे हथकंडों में नाकामी का सामना करना पड़ा। दिन रात की मेहनत और टीम वर्क से कामयाबी हासिल हुई। कौम ने इस हदफ के हुसूल के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। वज़ीर खजाना और उनकी टीम का शुक्रिया। काबीना इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वालिदा माजिदा के एहसाल सवाब के लिए फातिहानी। IMF पाकिस्तान को $2.3 अरब देगा। पाकिस्तान को तौसी फंड फैसिलिटी के तहत $1 अरब कर्जा दिया जाएगा। मौसमियाती तब्दीली और आफात से निमटने के लिए 28 माह की अरेंजमेंट के तहत $1.3 अरब मिलेंगे। मुआहदे की हतमी मंजूरी IMF का बोर्ड देगा। आलमी मालियाती फंड के मुताबिक पाकिस्तान में इक्तसादी सूरत-ए-हाल बेहतर हुई। अफराते ज़र 2015 के बाद कम तरीन सतह पर है। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ्त की। इक्तसादी सरगर्मियां बतदरीज बढ़ने का इम्कान है। पाकिस्तान को माहौलियात से मुताल्लिक खतरात का सामना है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1139 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। 1,17,772 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 22 पैसे सस्ता, $280.20 में फरोख्त। रवा माली साल की दूसरी सैमाही की मुआशी शरह-नमू 1.73% रिकॉर्ड। नेशनल अकाउंट्स कमेटी के इजलास में अदाद-ओ-शुमार की मंजूरी। रिपोर्ट के मुताबिक ज़रई शोबे में 1.10%, खिदमात में 2.57% गिरोथ रही। सनती शोबे की कारकर्दगी मनफी 0.18% रिकॉर्ड। पहली सैमाही में सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 2.21% तक पहुंच गई। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का जाफर एक्सप्रेस की बहाली का ऐलान। ट्रेन कल पेशावर से कोयटा के लिए रवाना होगी और परसों कोयटा से वापस पेशावर का सफर शुरू करेगी। बोलान मेल भी हफ्ते में 7 रोज चलाने का ऐलान। हनीफ अब्बासी ने कोयटा रेलवे स्टेशन पर जाफर एक्सप्रेस हमले में मुतासिर बोगियों का मुआयना भी किया। वजीर रेलवे न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जा रही है। पूरी दुनिया ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत की। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, हमले के लिए मकामी सतह पर सहूलतकारी हुई। दहशतगर्द जहां भी होगा उसका पीछा किया जाएगा। गोशवारों की तफसीलात जमा न कराने पर 10 साबिक अरकान कौमी असम्बली नाअहल करार। खुर्रम दस्तगीर, मोहसिन रांझा, मोहम्मद आदिल, राना इसहाक, कमालुद्दीन और इस्मतुल्लाह शामिल। समीना मतलूब, नसीबा, शमीम आरा पंवर और रुबीना इरफान भी नाअहल हो गईं। इलेक्शन कमीशन ने 2022-23 में एहसासों की तफसीलात जमा न कराने से मुताल्लिक केस का फैसला जारी कर दिया। साबिक अरकान असम्बली तफसीलात देने तक आम, ज़िमनी और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। इलेक्शन कमीशन ने सिंध और बलोचिस्तान असम्बलियों के साथ साथ साबिक अरकान को भी नाअहल करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तैनाती में ताखिर का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वज़ीर आज़म को बज़रिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सदर को बज़रिया सेक्रेटरी प्री एडमिशन नोटिस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान को भी नोटिस जारी। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स की दरखास्त पर समाअत की। उमर अयूब और शिबली फराज ने अदालत से रुजू किया था। केस की आइंदा समाअत 29 अप्रैल को होगी। कराची में मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त का जायजा। कौमी असम्बली कायमा कमेटी दाखिला की ज़ेली कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। अब्दुल कादिर पटेल की ज़ेर सदारत इजलास कराची सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तलब किया गया है। IG सिंध पुलिस, DG FIA, DG ANF और एक्साइज हुकाम अब तक की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग देंगे। ट्रंप इंतजामिया के अमरीकी टेक्नोलॉजी तक दूसरे ममालिक की रसाई महदूद करने के इक़दामात। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक की 80 कंपनियों पर बरामदी पाबंदियां लगाने का फैसला। चीन की 50 कंपनियां भी फहरिस्त में शामिल।
चीन के क्लाउड कंप्यूटिंग और बड़े डाटा सर्विस इदारे अमरीकी टेक्नोलॉजी हासिल नहीं कर सकेंगे। पाबंदियों का शिकार होने वाली दीगर कंपनियां पाकिस्तान, ताइवान, ईरान, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहिदा अरब अमारात की हैं। अमेरिका में वोट डालने के लिए शहरियत का सबूत लाजमी करार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। सदारती हुक्मनामे में तमाम रियासतों को वोटर्स की फहरिस्त वफाकी एजेंसियों को फ्राहम करने का हुक्म। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुक्म की तामील न करने पर वफाकी इमदाद रोक ली जाएगी। इलेक्शन ऑर्डर के तहत तमाम बैलेट बॉक्स पोलिंग डे पर ही जमा किए जाएंगे। अगले दिन इकट्ठे होने वाले बैलेट बॉक्सेस की गिनती नहीं की जाएगी। पंजाब में डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर की पहली पोजीशन, डीसी लोधरा का दूसरा नंबर बरकरार। डीसी राजनपुर फरवरी में तीसरे नंबर पर चले गए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने फरवरी की रिपोर्ट जारी कर दी। डीसी सरगोधा चौथे, डीसी साहिवाल पांचवें और डीसी चेन्योट छठे नंबर पर रहे। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान की आखिरी पोजीशन। ईद उल फितर पर जदीद और मुनफरिद पहनावे का चैलेंज। बच्चे बड़े सभी लिबास के इंतखाब में मसरूफ। मलबूसात, जूतों और ज्वेलरी के स्टॉल्स पर खवातीन का रश। दुपट्टे रंगने वालों का कारोबार भी खूब चमक गया। महंगाई की वजह से मुतवस्सत तबके के लिए बच्चों की मांगे पूरी करना मुश्किल हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाजारों में वुमेन पुलिस स्क्वाड तैनात। महकमा मौसमियात के बाद स्पार्को की भी ईद उल फितर 31 मार्च को होने की पेशगोई। ईद तो हमेशा जो है वो रिवायती तरीके से मनाई जाती है और कपड़े भी लिए जाते हैं, जूते भी लिए जाते हैं, चूड़ियाँ भी ली जाती हैं। चूड़ियाँ, मेहंदी, कपड़े शपड़े सब कुछ जो ईद में होता है बच्चों के लिए। जी बिल्कुल सब कुछ खरीदेंगे। ईद हमारा एक मजहबी त्यौहार है और सुन्नत रसूल भी है कि हम ईद अच्छी तरीके से मनाएं। ज्वेलरी का शौक इतना नहीं है कोई खास। नॉर्मल डज लगेगा, ज़्यादा डज नहीं लगेगा। ज़्यादा डज बच्चों पे लगाते हैं कि बच्चों पे खर्च करते हैं। ज्वेलरी माशाल्लाह बहुत है। ज्वेलरी वैसे भी है लेकिन ज़्यादा आर्टिफिशियल लेनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे फिर ज्वेलरी बचती नहीं है। खवातीन अरकान असम्बली भी ईद की तैयारियों के लिए पुरजोश। आगा साइमा कहती हैं कि ईद हमेशा रिवायती तरीके से मनाई जाती है। रुकने सिंध असम्बली शाजिया सिंघार का कहना है कि चूड़ियाँ, मेहंदी, कपड़े सब कुछ खरीदा है। हीर सोहो कहती हैं ज्वेलरी, मेकअप और शूज़ की शॉपिंग कर ली है। ज़्यादातर बच्चों पर खर्च करते हैं। यास्मीन शाह ने कहा कि कपड़ों के साथ मैचिंग की हर चीज़ अच्छी लगती है। ईद के रंग अपनों के संग कराची से परदेसियों को लेकर पहली ईद स्पेशल ट्रेन लाहौर के लिए चल पड़ी। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक तमाम ट्रेनों की 90% तक एडवांस बुकिंग मुकम्मल हो चुकी। बस अड्डों में मुसाफिरों को टिकट की एडवांस बुकिंग में मुश्किलात। बाज़ शहरों में ज़ायद किराए वसूल भी किए गए और शिकायतें भी आईं। मुख्तलिफ सूबों में मुकीम कश्मीरी भी आबाई इलाकों को लौटने लगे। बालाई इलाकों में काली घटाएं छा गई। गिलगित में बूंदाबांदी, खैबर बाड़ा और गिरदनवाग में बारिश, सवात, लोअर तीर, तख्तबाई और बजाफात में बारिश के साथ यालाबारी। मुजफ्फराबाद में बादलों का राज। लालिया में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद में शाम और रात के औकात में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात की 28 मार्च तक बारिशों की पेशगोई। फ्रांसीसी फजाइया के 2 तैयारे आपस में टकरा गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारे नुमाइशी करतब का मुजाहरा करते हुए हादसे का शिकार हुए। पायलट ने हंगामी अखराज से जान बचाई। 3 अफराद जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।